माहेश्वरी सेवा सदन में माहेश्वरी मंडल परिवार की ओर से आयोजित शिव महापुराण कथा का चौथा दिन है। जी हाँ, और हम आ गए हैं इस कथा में आपको बताने के लिए कि आज इस कथा में क्या कुछ प्रसंग है। आज कथा में बताया जाएगा विष्णु को सर्वश्रेष्ठ पद प्रदान, दक्ष यज्ञ विध्वंस, दक्ष प्रजापति पुनर्जन्म, हिमालय व मैना विवाह, माँ पार्वती जन्मोत्सव। जी हाँ, आज आप देख सकते हैं कि कथा में कितना सब कुछ बताया जा रहा है। जी हाँ, आचार्य जी के द्वारा। तो चलिए चलते हैं अंदर कथा में और आपको रूबरू करवाते हैं इस कथा की कुछ झलकियों से और यहाँ मौजूद श्रद्धालुओं से पूछते हैं कि आखिर आज की कथा से उन्हें क्या कुछ जिंदगी में सीख मिली। कर रहा हूँ, आनंद आ रहा है, लेकिन अब मेरे मन में एक जिज्ञासा और है कि शोभाशालिनी माँ जगत जननी सती किस प्रकार से दक्ष आप भगवान महादेव ने विवाह का विचार कैसे कर लिया, यह भी बतलाइए। क्योंकि सती जी का प्रादुर्भाव हुआ तभी तो भगवान महादेव ने विवाह किया। अगर प्रादुर्भाव ही नहीं होता तो भगवान महादेव का विवाह कैसे होता। सावन के पावन महीने में माहेश्वरी मंडल परिवार द्वारा दिल्ली के कल्याण विहार स्थित माहेश्वरी सेवा सदन में 8 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। 8 दिवसीय शिव महापुराण कथा 7 अगस्त से 14 अगस्त तक माहेश्वरी सेवा सदन में आयोजित किया गया है। इस कथा कार्यक्रम के चौथे दिन विष्णु को सर्वश्रेष्ठ पद प्रदान, दक्ष यज्ञ विध्वंस, दक्ष प्रजापति पुनर्जन्म, हिमालय व मैना विवाह का विवरण किया गया, जिसे सुनकर आस्था में लीन सैकड़ों महिलाओं और श्रद्धालु मंत्रमुग्ध नजर आए। अपिरूपाणि भविष्यन्ति त्रिधा लक्ष्मीर्नाम हरि पत्नी, लक्ष्मी नाम से जो हुई वो भगवान हरि की कथा बहुत अच्छी है। ये शिव पुराण है, सावन का महीना है, ये सभी के लिए ज्ञान की वर्धक बातें पंडित जी ने बताई हैं और ज्ञान बांटा इस कथा के अंदर, जिससे सभी बच्चों को और सभी बड़ों को और बच्चों को सभी लोगों को ज्ञान मिलता है कि हमारे शिव पुराण में क्या है। हमारी शंकर भगवान के जो कथाएं हैं जो हम देखते थे, आज ज्ञान पूर्वक विस्तार पूर्वक सुनने को मिला। बहुत अच्छी कथा का जो श्रवण कर रहे हैं, हमें बहुत अमृत रस का पान हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसी ऐसी चीजें जो हमें पता नहीं थी, तो वो सब सुन के और फील करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब घर पे जाऊंगी तो मेरे दोनों बच्चे सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आज कथा में क्या हुआ, क्योंकि ट्यूशन और रहती है तो वो आ नहीं पाते, लेकिन घर जाने के बाद सारा मैं रिकॉर्ड करके भी ले जाती हूँ, उनको सुनाती भी हूँ। काशी विश्वनाथ गंगे भगवान की कृपा से यहाँ शिव महापुराण की कथा चल रही है। खूब आनंद आ रहा है, खूब रस है, खूब भीड़ है। आप भी पधारिए। सभी भक्तों को शिव पुराण का नमस्कार। सुनकर तो बदलाव तो आएंगे ही है, और एक्चुअल क्या कथा बहुत धार्मिक और मामलिक है एकदम, और इससे एक्चुअल मार्गदर्शन होता है। वैसे सनातन धर्म को, संस्कृति को बचाने के लिए बहुत बड़ा जोर दिया महाराज जी ने। तो अपने को पाश्चात्य सभ्यता का त्याग करके वापस सनातन संस्कृति में अपने को प्रवेश होना है, उसके लिए बहुत उन्होंने जोर दिया है। शिव पुराण हो रहा है और सुनना भी चाहिए। में आज पार्वती जी के लिए कल उनका प्रादुर्भाव हुआ है, उस बारे में जानकारी दी गई है, क्योंकि पहली बार ये कथा सुनी है शिव पुराण। ये बहुत अच्छी, हमें कथा में बहुत आनंद आ रहा है। आचार्य जी बहुत ही मधुर वाणी में कथा सुना रहे हैं, बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। आज का प्रसंग हमारी तरफ से था, तो उसके लिए भी बहुत बहुत आभारी हैं माहेश्वरी सेवा सदन वालों के, जिन्होंने इतना और बहुत सुंदर पूजा कराई, आज पूजा सुबह कराई और बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। इस अधिक मास और सावन के महीने में श्री मनीष भाई जी ओझा के मुखाग्रविंद से जो शिव पुराण कथा का श्रवण करने को मिला, वो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी।
और उन्होंने जो अपने बिल्कुल एकदम सरल भाषा में जो आजकल के बच्चों में संस्कार डालने चाहिए, जो हमारे परिवार में मर्यादा होनी चाहिए, जो हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, जो हमें समझाने का प्रयास किया है, वो एकदम मानस पटल पे छप गया है, एकदम याद रहेगा। और हम आगे यही चाहेंगे कि हम अपने बच्चों में ये विचार को भरने की चेष्टा करें। बहुत अच्छा लगा। कथा के समापन पर आरती समेत शिव भजनों पर भक्तजन झूमते भी नजर आए। आपको बता दें कि शिव महापुराण कथा प्रत्येक दिन शाम 4 बजे से 8 बजे तक आयोजित किया गया है। साथ ही माहेश्वरी मंडल परिवार की ओर से प्रत्येक दिन कथा के बाद प्रसाद और भोजन का भी खास इंतजाम किया गया है। बता दें कि माहेश्वरी मंडल सामाजिक स्तर पर निरंतर होली मंगल मिलन, दीपावली मंगल मिलन, शिव पुराण जैसे कार्यक्रमों का निरंतर आयोजन करता रहता है। मंडल द्वारा समय समय पर धार्मिक व आध्यात्मिक आयोजन, जय श्री राम कथा, भागवत कथा, भजन संध्या आदि कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। मेरे को इस कथा में आके बहुत अच्छा लग रहा है। चांस की बात है कि ये कथा बहुत कम होती है और शिव कथा के बारे में तो बहुत कम ज्ञान है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जानकारी मिल रही है। आज कथा में उन्होंने मेन है ना शिव जी की उत्पत्ति और सृष्टि का निर्माण और सती का प्रादुर्भाव, इस सब के बारे में। आज हम यहाँ पे शिव पुराण की चौथे दिन की कथा सुन रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत नॉलेजेबल चीजें हम लोग को जानने को मिल रही है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और यही अंदर से उमंग आ रही है कि बच्चों को भी लेके आए कल से और उन्हें भी बच्चों के लिए तो बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ बोला है। लड़कियों को कैसे रखना, कैसे शिक्षा देना, क्या करना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात लगी उन्होंने कहा, जैसे जिस तरह से धरती पूरे भार को लेके चलती है, फल फ्रूट आप कह लो कि सब्जी सब कुछ होती है, उसके बिना, वनस्पतियों के बिना कुछ भी नहीं है। उसी तरह से किसी की जिंदगी में माँ के बिना कुछ भी नहीं है। माँ ही सबसे बड़ी प्रेरणादायक स्रोत है पूरी दुनिया में। तो महाराज जी ज्ञान की वर्षा बहुत बरसा रहे हैं, वो हम सबको बहुत आनंद आ रहा है। हर हर महादेव।